ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जम जस जम्मि देशे जेन विहाणेन जम्मिकालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वाहमणं वा तमतस तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मिकालम्मि कोशक दिवारेदुं इंदुवात जिनिंदुवा। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सती मात की जय हो। चलो साधर्मी के घर के अंतर्गत अपना ये 11वां कार्यक्रम हो रहा है और इसके अंतर्गत अपन ने जो योजना बनाई है कि एक एक साधर्मी के घर माह में एक बार जाना और वहाँ पौन घंटा स्वाध्याय और लगभग आधा पौन घंटा नमोकार मंत्र का पाठ 1.5 घंटा का कार्यक्रम अपन ने तय किया है। उसी के अंतर्गत आज ये 11वां कार्यक्रम अपने विवेक जी के यहाँ आज हो रहा है। आज का विषय इसलिए मैंने सोचा है नया, धर्म रसायन पीने से जीव अमर होता है। आज का विषय अपन ने चयन किया है, धर्म रसायन पीने से जीव अमर होता है। हर व्यक्ति अमर होना चाहता है और वो अमर होने का तरीका लोगों का अलग अलग है। लोग दान देकर विविध स्थानों पर शिलालेख पट्टिका लगवा करके नाम की अमर होना चाहते हैं, पर वे शिला पट्टिकाएं कितने समय तक रहेगी नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। उससे आप अमर हो जाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अमर होने का फिर तरीका क्या है? एक मन में व्यक्ति को रहता है कि हम अमर हो जाएं। अमर का अर्थ ही पता नहीं है। अमर यानी मरण को प्राप्त नहीं होना, उसका नाम है अमर होना। ठीक है ना? अमर किसको कहते हैं? जो मरण को प्राप्त नहीं हो उसे अमर कहते हैं। और यहाँ जो नाम पट्टिका पर लिखा रहे हैं वो तो उसका लिखा है जो कि चला जाने वाला, जो मरण को प्राप्त होने वाला उसका नाम है। जैसे मान लीजिए मेरे 2 4 5 बहू के पूर्व मान लो मेरा नाम था बी कुमार, ठीक है। अब मैं मरा और कोई घूमने गया, अब मैं आप हो गया महावीर, अब मैं नाम पढ़ रहा हूँ यार किसने दान दिया, व्यक्ति तो वही हूँ और उसी व्यक्ति का नाम पढ़ रहा हूँ, मेरा ही नाम पढ़ रहा हूँ। हो सकता है कि अगले बम में वापस मनुष्य बन जाए। देखो कितना बढ़िया व्यक्ति था उस समय तक, और वो खुद ही खुद के नाम से भी अपरिचित हो जाए। समझाया कि नहीं है? इसलिए अमर होने का कार्य क्या करना जिससे हम अमर हो जाएं, सदा सदा के लिए हमारा मरण समाप्त हो जाए। अपन अष्ट द्रव्य चढ़ाते हैं ना अष्ट द्रव्य। कौन कौन से अष्ट द्रव्यों के नाम है? हाँ, जल, चंदन, फल। तो जो
अपन जल चढ़ाते हैं, उसमें क्या बोलते हैं? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम नृपात्मकी स्वाहा। जन्म जरा और मृत्यु का नाश जिससे हो जाए उसका नाम है अमरपना। जन्म समाप्त नहीं हो, मरण समाप्त नहीं हो, बुढ़ापा समाप्त नहीं हो तो अमर कैसे हो जाएंगे? तो कोई इसकी औषधि है क्या जन्म जरा मरण नाश करने की? जल चढ़ा दिया तो अमर हो गए क्या? तो क्या औषधि है जन्म से, जरा से, मृत्यु से रहित होने की? आचार्य योगिन देव ने योगसार ग्रंथ में जो बात कही गई है उनके आधार से अपन चर्चा करेंगे। वो अमर होने की दवाई आज लाए हम, लेकिन आप लोग इतने दूर से आए है ना, तो फिर दवाई तो सही चाहिए ना। तो आज वो दवाई आपको देंगे। ये कहते हैं जय जर मरण करा लयू तो जिय धम्म करे, धम्म रसायन पी तू जम जिम अजरामर होई। यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर हो जाए अजरा अमर तू। क्या कह रहे? जरा सा भी तुझे डर लगा, थोड़ा सा भी। ओ दादी जी क्या कह रहे हैं? हे जीव, यदि तुझे जरा व मरण के दुखों से भयभीत है तो धर्म कर, तू धर्म रसायन को पी जिससे तू अजर अमर हो जाए। कौन सा रसायन पीना है? कि यह कह रहे हैं यदि तुझे अजर अमर होना है तो तुझे धर्म रूपी रसायन पीनी पड़ेगी। और वो रसायन कड़वी है कि मीठी है ये भी देखनी पड़ेगी। बच्चों को दवाई पिलानी हो तो क्या करना पड़ता है? कैसी दवाई चाहिए? मीठी चाहिए ना, बच्चों को कड़वी दवाई नहीं पिला सकते। तो हम सब जिन धर्म के क्या है? बच्चे के नहीं है? अपने आप को बच्चे मानते हो? कौन पीछे? बच्चे हो आप? बच्चों के सोने की लानी पर चढ़ के फिर भी बच्चे हो? अरे जिन धर्म के तो बच्चे ही है ना। आप अपने मम्मी पापा के क्या हो? मैं पूछता हूँ कितनी भी उम्र जाओ बच्चे हो। ऐसे अरिहंत पिताजी, जिनवाणी माता, उनके हम क्या है? बच्चे ही है ना। तो भाई यहाँ कहते हैं कि यही हम जिन धर्म के बच्चे हैं, तो आचार्य देव हमारे पिताजी, जिनवाणी माता हमें मीठी औषधि धर्म की पिला रहे हैं। कैसी औषधि है ये? मीठी, कड़वी नहीं है, मीठी, एकदम मीठी, अमृत भरी। पर अमृत भरी दवाई पिलाते हैं तब भी बच्चे नहीं पीते हैं। होता ही नहीं। हमारी वो आरवी है ना, अब इतनी मीठी तो नहीं पीती है। इतना जिसको पूरा नाक दबा के उसको ऐसे डाल कर तो ही ऐसे, फिर मुंह खोलो जबरदस्ती। ऐसे आचार्य भगवंत हमें भी अमृत की दवाई पिला रहे हैं, पर हम पीना नहीं चाहते हैं। सच कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? माता पिता बच्चे को दवाई किस लिए पिलाते हैं? बोलो सर, ठीक करने के लिए। पर वो बच्चा नहीं पीना चाहता है। उसको भीज करके कैसे करके जैसे भी पी जाए, पर ये पीता नहीं है। बस यही स्थिति हमारी सबकी भी है, नहीं है? सही लगा? सही लगे तो थोड़ा सा विचार करना। आचार्य देव, जिनवाणी माता, तीर्थंकर परमात्मा हम पर करुणा करके ये धर्म रूपी रसायन पिलाना चाहते हैं जिससे तू अजर अमर हो जाएगा। तेरे सब रोग मिट जाएंगे। जन्म जरा मृत्यु के रोग मिट गए तो फिर कौन सी बीमारियां रह जाएगी बताओ? घुटने दर्द कर रहे हैं,
इसलिए क्या करना पड़ रहा है, कुर्सी पे बैठना पड़ रहा है, सोफे पे बैठना पड़ रहा है, एक नहीं है। और किसी के कान दर्द, किसी के पेट दर्द, किसी का कोई दर्द, किसी का कोई दर्द, हो रहा कि नहीं हो रहा है? ये समस्त रोगों का निदान क्या है? एकमात्र निदान है धर्म रूपी रसायन को पी। तुझे जितने भी दुख है तेरे को, समस्त प्रकार के दुख समाप्त हो जाएंगे, कोई दुख नहीं रहेगा तेरा, किसी जाति का दुख नहीं रहेगा, आस पड़ोस का, भाई बहन का, माता पिता का, दादा दादी, नाना नानी, किसी संबंधी कोई दुख नहीं रहेगा। एकमात्र क्या करना है? धर्म रसायन पीना है। श्रीमद राजचंद्र ने तो आत्मसिद्धि में लिखा भी है, मैंने आपसे याद भी करवाया था, याद हो तो वो छंद, किसको याद आया हो तो बोलो, सबको याद करवाया था मैंने। आत्म भ्रांति, अब याद आया? नहीं आया? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औसत विचार ध्यान। याद करवाया था सबको भी, ये भूलना मत। अब विचार भी किया कि मंदिर में ये बनवा करके फ्लैक्स लगवा दूंगा, ताकि रोज पढ़ते ही रहेंगे तो ध्यान रहेगा। 2 दिन से ही विचार चल रहा है कि बना करके वहां लगा दीजिए। क्या बोला? आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औसत विचार ध्यान। सब बोलो, अभी मैं बोलूंगा उसको दोहराना, मुझे समझ में आ गया, कुछ को याद है बाकी को है नहीं। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान। आज ये एक दोहा याद करके चलेंगे ना तो ही काम हो गया अपना। तो और दोहराते रहना, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औसत विचार ध्यान। एक बार अर्थ कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पर श्रीमद राजचंद्र हुए हैं लगभग 100-150 वर्ष पहले, और शतावधानी थे। अभी एक अखबार में देखा हो, एक बहुत कम उम्र का बालक, वो भी शतावधानी है ना, पूरा अखबार में आया है। तो श्रीमद राजचंद्र ने आत्मसिद्धि ग्रंथ लिखा, उसमें ये श्लोक लिखा है, छंद लिखा है कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। सबसे बड़ा रोग क्या है? आत्मा की भ्रांति। क्या आत्मा क्या पता नहीं होना, अपने स्वयं के बारे खबर नहीं होना, ये सबसे बड़ा रोग है। सबसे बड़ी बीमारी क्या है? स्वयं के बारे में कुछ पता नहीं है, मैं कौन हूं इसकी खबर नहीं है। लता क्या बोल? सबसे बड़ा रोग कौन सा? कि मैं कौन हूं इसकी खबर नहीं, यही सबसे बड़ा रोग है। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। आत्मा के विषय में भ्रांति है या नहीं है, किसने देखा आत्मा, जीव कहाँ है, किसने देखा? आज तक देखा किसने जीव है? आपने देखा जीव? नहीं देखा। आपने देखा? आपने देखा? किसने देखा? मैंने तो देखा, मैं तो ये सब जीव ही देख रहा हूँ, आपने नहीं देखा। आप कौन हो खुद? आपने जीव नहीं देखा, आप कौन हो खुद? जीव स्वयं है, पर मानता ही नहीं अपने को। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, भ्रांति लिखा इसलिए। आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। इसने देखा कहाँ है? सब कहने की बातें हैं, ठीक है, आया न गया। अरे जो आया गया वही तो है तू, और वही तो जीव है, उसे तुझे उसकी खबर नहीं पड़ रही है कि आत्म भ्रांति सम रोग नहीं।
स्वयं के बारे में अनजान है। ये सबसे बड़ी बीमारी है, सबसे बड़ा रोग यही है। इससे बड़ा कोई रोग है क्या? किसको जानना इसके बारे में? और इसका इलाज कोई कर सकता है क्या? हाँ, सदगुरु वेद सुजान। जो सच्चे गुरु हैं वो वैद्य हैं, वो इस बीमारी को दूर करने में समर्थ हैं आपकी। सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। पथ्य क्या है इसका? पथ्य समझते हो? रास्ता नहीं। परहेज करते हो भैया? देखो, डॉक्टर के पास जाते हैं, उसमें परहेज भी होती है और दवाई भी होती है। परहेज ज्यादा महत्वपूर्ण है और औषधि का भी अपना महत्व है। परहेज नहीं करो और औषधि लो तो काम होगा क्या? तो परहेज भी रखना पड़ता है और औषधि भी। तो कहते हैं गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। गुरु आज्ञा ही सबसे बड़ा पथ्य है। क्या कहा? बोलो। ये गुरु की आज्ञा नहीं थी? गुरु की आज्ञा क्या है? गुरु की आज्ञा क्या है जी? और अपन क्या करते हैं? जबकि लेते हैं। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं कहते हैं। गुरु आज्ञा वो सबसे बड़ा परहेज है, वो सबसे बड़ी औषधि। आगे बता रहे, औषध विचार ध्यान। औषधि क्या है? कि औषधि है आत्मा का विचार करना, तत्व का विचार करना और आत्मा का ध्यान करना। औषधि क्या है? तत्व विचार और आत्म ध्यान, ये औषधि है। समझा गया? बीमारी क्या है? आत्म भ्रांति। डॉक्टर कौन है? सच्चे गुरु, वो वैद्य है। परहेज क्या है? गुरु की आज्ञा मानना। और औषधि क्या है? तत्व विचार और आत्म ध्यान। आ गया पूरा हिसाब किताब क्लियर? तो अब बोलो, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। अब किसको किसको याद हो गया? मुझे कोई चिंता नहीं, याद 2 लाइन ही पढ़ा पाऊँ, याद हो जाए तो काम खत्म, मेरा प्रश्न सार्थक है। मुझे कोई ज्यादा वो पढ़ाने का या समझाने का राग नहीं है। हाँ, बोलो, देखिए एक बार साथ साथ बोलो। भ्रांति सम रोग नहीं, गुरु सुजान। गुरु आज्ञा सम पथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। हुआ आत्मिका? जितना वो बोल, किसके घर में करे उसको याद हो जाए तो काम हो गया अपना। तो बोल, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं, हो जाएगा। पर 50-50 हो गया है, 50 और हो जाएगा। तो क्या कहना चाह रहे हैं अपन इस बात पे करते हैं कि देखो, यहाँ पर आचार्य देव कह रहे हैं कि सचमुच तुझे संसार से दुख लगा हो तो, क्या कह रहे हैं? तुझे संसार में दुख लगा हो, तुझे संसार से थकान लगी हो, तो तू क्या कर कि धर्म रूपी रसायन को पी। धर्म रसायन, एक धर्म रस का पान कर। कब? यदि तुझे वास्तव में सुखी होना हो, अमर होना हो, दुख को दूर करना हो तो। नहीं करना है तो कोई बात ही नहीं है। इच्छा तो बहुत है पर दुकान छूटती नहीं, घर छूटता नहीं, परिवार छूटता नहीं, लाड़ी पाड़ी गाड़ी वाड़ी कुछ छूटती नहीं। पौन घंटा भी अपन अपने लिए सप्ताह में 1 पौन घंटा क्लास चलती है, उसमें भी अपन नहीं आते हैं। और महीने में 1 बार एक कार्यक्रम होता है, उसमें भी हम पूरे नहीं आते हैं, जिसमें आपको कितना निवेदन करते हैं, उसके बावजूद भी कितने गोलगप्पे हैं, कितने लोग और कितने आते हैं।
इससे पता लगता है कि इसको सचमुच किसकी गरज है। अरे जिसको जिसकी गरज हो वो उधर जाए बिगर रह नहीं सकता। आपको पैसे की गरज है तो आप सब दुकान पे दौड़ते हो कि नहीं दौड़ते हो बराबर? 70 साल हो गए, 75 साल हो गए, 80 साल हो गए, पर सबको किसकी गरज है? पया चावे, पया चावे, पया चावे, पया चावे। पया चावे, पया वास्ते नहीं करे, दौड़ता है। नहीं है, पेंशन हो गई है तो पेंशन के पैसे डिपॉजिट करा दिए, उधर ब्याज, नहीं तो किसको दे रखा, उधर ब्याज महीना होना दौड़ने जाता, पहला ब्याज। मंदिर में कोई पूछे ही नहीं। हाँ, तेरे को मंदिर में पूछाना है कि 3 लोग के नाथ को पूछाना, बोल। सब काम कर लो। इसलिए कभी सुखी नहीं हो सकता। जिसको सुखी होना हो वो कभी किसी के नाम को नहीं पूछता। तेरे को तुझे सुखी होना है या नहीं होना है, वो अपने मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, किसी की परवाह नहीं करता। गुरुदेव अकेले चल दिए, इतने समय तक साथ में रहे सब लोग, पर लगा ये मार्ग सच्चा नहीं, चलो। कोई आओ नहीं आओ कोई परवाह नहीं। लोगों ने क्या क्या कहा, क्या क्या धमकियां दी, पर उन्हें धर्म करना था ना, उन्हें तो सुखी होना था ना। तो उन्होंने रोटियों की चिंता नहीं की, लाठियां खाने पर तैयार हो गए, परंतु धर्म को तो ऐसा चाहिए। धर्म प्राप्त करने के लिए इतनी ताकत चाहिए, इतनी ताकत। क्योंकि लोक में तो क्या कहें, घरवाली अलग सुनाएगी, मंदिर में बैठे रहो दिन भर जाकर के और कुछ काम नहीं है, वो ये भी कहेगी। वो ताना सुनने की ताकत भी होनी चाहिए, समझ आएगी नहीं। लोग कहेंगे पागल हो गया ये तो। सचमुच पागल होता है वही धर्म कर सकता है। जिस काम के पीछे पागल होंगे वो काम सफल होता है, और जिस काम को करना उसमें पागल नहीं होंगे तो सफलता नहीं मिलेगी आपको। क्या जी, खाली कहते हैं अपन धर्म करना है, सुखी होना है, पर होना वोना कुछ नहीं है, टाइम ही नहीं है। कितना समय निकालते हैं अपन अपने लिए, नहीं लगता, गरज ही नहीं हुई है भाई। आप अपने लिए 2 समय स्वाध्याय में नहीं आ सकते अपन। बड़ी मुश्किल से एक आधा बार निकालो, ठीक है, भगवान के दर्शन करें, ये गए। अपना निजी स्वाध्याय, चिंतन, मनन, तत्व विचार ना, तत्व विचार और आत्म ध्यान, ये 2 चीज महत्वपूर्ण है सुखी होने के लिए। तत्व विचार और आत्म ध्यान, ये धर्म रसायन है। ये धर्म रसायन नहीं पियोगे तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। हम आए ना, ये सब तो व्यवहारिकता में आए क्या? यहाँ जो आप आए हो ना, ये सब तो अपनी अपनी कुछ व्यवहार निभाने के लिए आए हैं। भाई भी आए थे तो अपन भी जाएंगे या नहीं। फिर हमने प्रवचन में कह दिया, वो आदमी यहाँ से दूर से आता नहीं है, फिर पार्वत जी ने ग्रुप में डाल दिया, ठीक है, हमने प्रवचन में कह दिया तो थोड़ा असर वो भी पड़ गया, थोड़ा मन गाड़ी लग गई, तो यार अब तो भी अब भी नहीं जाए तो सचमुच अंदर में वो चीज नहीं है जो चाहिए, गरज। तो यहाँ आचार्य देव कहते हैं, हे जीव यदि तू जरा व मरण के दुखों से भयभीत है तो शर्त लगाइए भारत जी, शर्त लगाइए। और ये धर्म अकेले होगा, किसी के साथ में कौन आता है कौन नहीं आता, किसी की परवाह किए बगैर काम चलेगा। अकेले चले, किसकी परवाह करनी है अपने को? आओ तो ठीक है, नहीं आओ तो पंडित जी बात तो सब सच्ची है, धर्म करने जाए। आजकल तो बड़ी आफत है, बच्चे रात को नहीं खाते हैं, आलू प्याज नहीं खाते, समन करने के लिए मना कर रहे हैं लोग। आप कह रहे हो धर्म करो। ताजा प्रश्न उठा रहा हूँ, ताजे प्रश्न उठा रहा हूँ कि आप सब अच्छी बात कह रहे हो पंडित साहब, सब हमारे समझ में आती है, पर हम तो गृहस्थी हैं, हमारे बाल बच्चे हैं, उनका समन करना है। और समन करने पूछने जाते हैं तो आपका बच्चा रात को नहीं खाता है, आपका बच्चा आलू प्याज नहीं खाता, तो नहीं करें तो हम हमारे बच्चों को संस्कार डालेंगे तो ऐसी समस्या आएगी, कौन करेगा? अरे समझे नहीं? अरे भाई तेरी समझ में कुछ नहीं आया है। आगे थोड़े से थोड़े आगे वो कर देंगे, आप विराज वो व्यवस्था कर देंगे, विवेक जी करेंगे। चलो, तो अपनी बात क्या चल रही थी
कि ये जो प्रश्न है ना, तो इसके चक्कर में धर्म छोड़ देगा है? आदिनाथ की लड़कियों ने क्या किया? ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, मेरे पिता को झुकना नहीं पड़े, समझ में आए नहीं? उनकी बच्चियों ने वो काम कर दिया। बच्चे थे जैसे कि ऑटोमेटिक है। तो कोई चिंता मत करो, जिसका जिसके साथ संबंध होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, कोई परवाह नहीं। उसके पीछे हम धर्म के संस्कार से वंचित हो जाए, नहीं होना होगा तो नहीं होगा, कोई परवाह नहीं। अपने में भी धर्म और अपने बच्चों में भी संस्कार डालने जरूरी है, समझ आई नहीं? रोज ऐसे ही प्रश्न आ रहा है, रोज ऐसी समस्या हो रही है, उसके डर के मारे आप धर्म को ग्रहण करने से वंचित हो रहे हो। सबका अपना अपना भाग्य, अपना अपना पुण्य है, होगा उसका, उसके पीछे हम धर्म ही नहीं करें। सब आप लौकिक कार्यों में अटकना चाहते हो, इसका मतलब आप लोक कार्य को ही महत्व दे रहे हो, असली धर्म के पीछे आपको लगन लगी नहीं है। लोगों ने तो पूरा पूरा छोड़ दिया, जिसको धर्म करना होता है वो किसी की परवाह नहीं करता है, सारा साम्राज्य छोड़ दिया। क्या होगा फिर? सारा साम्राज्य छोड़ करके वन जंगल की ओर गए हैं, और आपको तो कुछ छोड़ना ही नहीं है, उसमें भी अभी दिक्कत आ रही है। तो सचमुच ये कह रहे हैं कि यदि तुझे जरा भी लिखा, जरा भी थोड़े सा भी भय लगा हो, जरा मरण से, दुख से भयभीत है, तो तू धर्म रसायन पी। मैं नहीं कह रहा हूं, ये आचार्य देव कह रहे, योगिन देव, उनके शब्द हैं कि तुझे जरा सा भी, थोड़ा सा भी भय लगा हो, संसार से दुख लगा हो, तो एक बार तू आ जा इस मार्ग में और धर्म रूपी रसायन पी, फिर देख तू सुखी होगा कि नहीं होगा। और तू तो धर्म रूपी रसायन में लगा ही नहीं है, पीना ही नहीं चाहता, औषधि नहीं पीना चाहता, कड़क कर रखा, जैसे छोटे बच्चे ना दवाई पिलाता, यूं कर देते हैं, फिर बड़ा यूं करो, बड़ी मुश्किल पिलाते हो। ऐसे पिला रहे हम तो तुम्हें दवाई, तब भी नहीं पी रहे हो तुम तो। क्या दिनेश जी, सही कह रहा हूं नहीं? इसके बाद भी हम धर्म रसायन पीने को रोक मंजूर है, और धर्म रसायन पीना मंजूर, ये सब बढ़िया है। गाड़ी वाड़ी पाड़ी लाड़ी में इसको अच्छा लगता है, इसको धर्म में अच्छा नहीं लगता है। ये बाहर का रंग रूप जो है ना, वो सब अच्छा लगता है, धर्म अच्छा लगता है, कहने में अच्छा लग रहा है, सब अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, धर्म करना चाहिए, सब बढ़िया बात है पंडित जी, पर मंदिर में तो पैसा चाहिए, बोल देना। कोई नहीं चाहिए मंदिर में पैसा, भ्रम है तुम्हारा, भ्रम है हमारा। पहले मंदिर नहीं थे तो क्या लोग सुखी नहीं थे क्या? जिसको धर्म करना उसे ना मंदिर चाहिए ना कुछ नहीं चाहिए, उसे अपना आत्मा चाहिए, और वो आत्मा तेरे पास है, तेरा ज्ञान तेरे पास, तुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए बोलो? बाहुबली कहाँ गए? कौन से मंदिर में जाके ध्यान किया? कौन से मंदिर में जाके ध्यान किया था? भरत जी ने कहाँ ध्यान किया था? अरे अभी भी कहाँ ध्यान कर रहे हैं? आप अपने को जानने के लिए, पहचानने के लिए कहीं किसी की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं चाहिए आपको। अतः यहाँ जो बात कही ना, तत्व विचार और आत्म ध्यान, धर्म रसायन क्या है? आत्म विचार, तत्व विचार और आत्म ध्यान। इसलिए जो छंद बोला है उसको अच्छी तरह से याद हो जाना चाहिए, चिंतन करना। फिर बोलता हूं, आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, ओ सद विचार ध्यान। ये याद करना ही है, और याद ही नहीं करना है, चिंतन करना है इस पर। हो गया काफसा याद? बोलो। गुरु आज्ञा, ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी उम्र वाले याद कर सकते हैं,
तो आप तो नहीं कर सकते हैं। आदमी का देख, दादाजी ने याद कर लिया और कर दिया। दादाजी वो अंतिम अवस्था में चल रहे हैं, मन आज रास्ता बाकी है। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान। बोलो दिनेश जी पहली लाइन। छोड़ूंगा तो नहीं, याद तो करनी पड़ेगी, किसी को छोड़ने वाला नहीं हूँ, समझे नहीं? अपने कोई फर्क नहीं पड़ता है, इतनी 2 लाइन भी याद हो गई तो अपना तो आज का काम हो गया। अपना तो एक बड़ा ग्राहक आ गया दिनेश जी, क्या काम हो गया? छोटे छोटे ग्राहक आए तो बड़ा ग्राहक हो गया ना, तो ये बड़ी चीज है। बोलो, आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान। गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, ओ सद विचार ध्यान। करना है पक्का। अजीत जी बोलो। गुरु आज्ञा विचार बहुत अच्छी चीज है, ये चिंतन के लिए है, अपने काम की चीज है, अपने जीवन को बदलने वाली पंक्तियां हैं। यदि आपने चिंतन किया तो ये पंक्ति आपके जीवन को बदल देगी, आपका जीवन अलग हो जाएगा भैया, समझ आई नहीं? और यही ये जो धर्म रसायन पीने का कहा है, यदि जरा भी भय है तुझे इस जरा एवं मरण से, तो धर्म रस का पान कर हो जाए अजरा अमर तू। जरा सा भी तुझे डर हो तो इस धर्म रसायन का पान कर ले, तो तू अजर अमर हो जाएगा, अजर अमर हो जाएगा। सब दुख खत्म, कोई रोक नहीं, किसी तकलीफ नहीं, कुछ करने की जरूरत ही नहीं। रोज रोज की माता फोड़ी समाज, कितनी सुबह उठते ही रात को सब टेंशन में, सुबह सब्जी क्या बनानी है, टिफिन में क्या डलेगा, एक नहीं। सुबह उठो फिर क्या करना, ये करना, कितना आटा गूंदना, क्या बनाना, दिन भर। फिर सुबह का खत्म नहीं हुआ कि शाम की तैयारी शुरू, शाम में क्या बनाना, क्या बनाए। फिर आज संडे है, बच्चे घर पर है, तो कुछ तो आइटम होना चाहिए। फिर कहीं जाना कि आज होटल में ही खाना, बाहर ही खाना, कितना टेंशन। फिर बाहर जाना तो फिर कहाँ खाना, कितनी टेंशन मुक्त होता है। ये सब टेंशन से रहित होने का उपाय है। किसी होटल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे, ये इतना बढ़िया स्वाद है, किसी रेस्टोरेंट में जाने की जरूरत नहीं तुझे। और इतनी बढ़िया औषधि है ये कि तुझे ऐसा कर देगी कि तू आनंद 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 करेगा, फिर कोई परवाह ही नहीं है। बोलो, ऐसी दवाई पीनी कि नहीं पीनी? कड़वी हो तो पीना। कोरोना हो रहा था, मर रहे थे लोग, कैसी कैसी दवाई पी गए, वो गिलोल, वो जो कहा बेचारे, कैसे भी करके गर्म पानी नहीं पीने वाला गर्म पानी पी रहा है, नहीं भी पीना पड़ेगा, नहीं तो ठंडा फ्रिज का, ठंडे फ्रिज पानी पीवे गर्मी में, ठीक है। और वो गर्मी में गर्म पानी पीने को तैयार हो गया। भारत जी हुए कि नहीं हुए? सच कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? तो अब अरे माँ, तो तुझे मरण से सचमुच भय लग रहा हो तब ये पी लेना, ये औषधि है। लगता है सुबह उठते ही दुकान दिखती है, रात तक दुकान दिखती है, अपने लिए कुछ नहीं दिख रहा है। लगा के पिला दो आप तो बढ़िया। ये इंजेक्शन ही लगा रहा हूँ, फिर भी नहीं लगे तो क्या करूँ? इतना बड़ा इंजेक्शन लगाया जा रहा है भाई, छोटा नहीं, पशु वाला बड़ा इंजेक्शन लगा रहा हूँ। वो तो क्या करूं, फिर भी इसके असर न होवे, क्या करें? कभी कभी रिएक्शन हो रहा है, या तो
सब फालतू की बातें पंडित जी करते हैं, ऐसा लगता है, उल्टा रिएक्शन कर देता है, जबकि रिएक्शन है ही नहीं इसमें, पर इसके शरीर में ऐसा है कि इसके रिएक्शन हो रहा है जबरदस्ती। जबकि ये तो इतनी बढ़िया औषधि है, इससे विश्व में बढ़िया औषधि कोई हो तो बताओ कोई। क्या तो लिखा, हे जी विधि तू संयोगों के दुख तथा 84 के अवतार के दुखों से भयभीत है तो धर्म कर। धर्म अर्थात क्या? अब धर्म मतलब क्या? भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है, उसकी श्रद्धा ज्ञान और रमणता को धर्म का है। तू इस धर्म रूपी रसायन अर्थात उत्तम औषधि का सेवन कर, जिससे तू अजर अमर हो सके। किसका पान करना? किसी को नहीं देखना, अपने को ही जानना, अपना ही अनुभव करना है। स्वयं को जाने, पहचाने, अनुभव करे, बस यही औषधि है। कोई दूसरी औषधि थोड़ी है, कहीं दूर थोड़ी जाना है। पैसे नहीं लग रहे। कोरोना में जिनको रोग हो गया था वो इंजेक्शन था तो 5,000 का 75,000 रुपए देने को तैयार थे। और लोगों ने कितनी ब्लैकिंग की। गैस नहीं मिल रही थी, गैस के लिए मारा मारी हो रही थी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। हम थक गए ऑक्सीजन की व्यवस्था कर करके, उधर से फोन करते, इधर से करते, इधर व्यवस्था कराए, 10 फोन आ रहे हैं, कैसे भी करके पनीसा व्यवस्था करा तो सब तो भी जितना हो सके वो सब कर। पर ये ऑक्सीजन है, ये असली ऑक्सीजन है, व्यवस्था कर रहे हैं, पर ये अब लेने को तैयार नहीं। वृद्धावस्था आते ही शरीर की शक्ति क्षीण हो जाती है, इंद्रियां शिथिल हो जाती है। शरीर का रोग मिटाने के लिए जैसे औषधि होती है, वैसे ही जन्म जरा मरण रूपी रोग को मिटाने के लिए धर्म औषधि है। आत्मा आनंद स्वरूप है, इसका अनुसरण कर। किसका अनुसरण कर? आत्मा। किसका अनुसरण करने को कह रहे हैं? मेरा अनुसरण करने कह रहे हैं। कोई भी भगवान नहीं कह रहे हैं कि मरण, वो कहते हैं तुम तुम्हारा अनुसरण करो, तुम्हारी आत्मा का अनुसरण करो। फिर क्या दिक्कत है भाई? आप कमा करके हमको दो, यूं कह रहे हैं क्या विवेक जी? आप कमाओ और आप खाओ, इसमें भी दिक्कत है? तो भी तेरे को तकलीफ है। अरे तुम्हारी कमाई तुम्हारे पास रखो और तुम आनंद से रहो, वो भी नहीं रह सकते तुम लोग, तो फिर क्या करोगे बोलो? ये भी अपने से नहीं हो रहा है कि तेरा आत्मा है, तेरे को ही अंदर जाना है, उसका जो भी आनंद आएगा तुझे ही पीना, उसका रह मस्त रहे। इससे बढ़िया और क्या कहेंगे? फिर भी इसकी समझ में नहीं आ रहा है। आत्मा अनंत गुणों का पवित्र धाम है, जो कुछ विकार दिखता है वह धर्म नहीं है। शुद्ध आनंद कन आत्मा की तल्लीनता ये जन्मादि रोगों के नाश का कारण है, और विकार भाव की तल्लीनता जन्मादि रोगों को उत्पन्न करने का कारण है। क्या लिखा? विकारी भाव की तल्लीनता, राग देश मोह क्रोध मान माया लोभ, ये सब क्या है? विकारी भाव। वो क्या करेंगे? मौसम भी ठंडा हो गया, अच्छा हो गया, देखो आपके लिए कितना अच्छी व्यवस्था कर रहे हैं, है ना? कि विकारी भाव की तल्लीनता जन्मादि रोगों को उत्पन्न करने का कारण है। जन्म मरण रोग, ये सब रोग उत्पन्न होंगे, और इन सब रोगों से दूर होना हो तो क्या कह रहे हैं? इनसे रहित आत्मा का ससंवेदन यह एक ही जन्म मरण को टालने का उपाय है। फिर पढ़ता हूं लाइन, जन्म मरण से मिटने का उपाय के लिए इनसे रहित आत्मा का ससंवेदन, आत्मा का स्वसंवेदन यह एक ही जन्म मरण को टालने का उपाय है। अनिल क्या कहा बोलो? आत्मा का स्वसंवेदन ही जन्म जरा मरण को टालने का उपाय है। ये धर्म रसायन है, ये औषधि है, ये अमृत धारा है, ये अमृत धारा है, अमर कर देगी आपको। ये दवाई ले लो, ये औषधि है, इस औषधि का सेवन करने से हमारा काम हो जाएगा। समय हो गया अपना, इसलिए पंक्ति बोल लेते हैं सभी। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान,
गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, औषध विचार ध्यान। अब एक बार आधी लाइन में बोलूंगा, आगे की आधी लाइन आप बोलेंगे। जिनको कच्ची है वो पक्की करो। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं। ठीक है, अब आधी लाइन पहले वाली आप बोलोगे, उसके बाद वाली आधी लाइन मैं बोलूंगा। सदगुरु वेद सुजान, ओ सद विचार ध्यान। अब एक साथ बोलते फिर विराम लेते हैं। आत्म भ्रांति समरोग नहीं, सदगुरु वेद सुजान, गुरु आज्ञा समपथ्य नहीं, ओ सद विचार ध्यान। हम सभी इस धर्म रसायन को पिए और अपनी आत्मा की प्राप्ति करें, सुखी हों, प्रसन्न हों, आनंद करें। इसी भावना से विराम लेता हूँ और आप सब लोग धर्म मार्ग में